इंसान सफल क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वह एकलव्य जैसा दृढ़ संकल्प नहीं कर पाता है। अगर किसी चीज़ को पाना है तो उसके लिए आपको समर्पित करना पड़ता है, अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। इसलिए कभी भी अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए। चलिए मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ कि जीवन में दृढ़ संकल्प क्यों ज़रूरी है। एक पेड़ पर कुछ बच्चों को सिंदूर जैसा लाल एक फल लटकता हुआ दिखाई पड़ा था। सभी बालक उसे पाने के लिए चेष्टा करने लगे, किंतु फल इतनी ऊंचाई पर था कि किसी का हाथ नहीं जा पा रहा था। उन्हीं में से एक बालक बोला, तुम लोग व्यर्थ क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? तीर तो हाथ में है, क्यों नहीं गिरा लेते? बात कहते ही तीरों की बौछार होने लगी। किसी का भी तीर फल पर नहीं लगा। वह बालक खड़ा खड़ा सारा तमाशा देखता रहा। अंत में उस बालक ने एक तीर चलाया और पका फल टप से जमीन पर गिर पड़ा। इससे टोली में उसकी धाक जम गई। बच्चे जानते हैं कि वह बालक कौन था। वह बालक एकलव्य था। लेकिन एकलव्य एकलव्य कैसे बना, इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो चलिए जानते हैं। हस्तिनापुर के निकट वन में एक बस्ती का सरदार हिरण्यधेनु था। उसका प्रभाव बहुत अधिक था, इसलिए सभी समूह के लोग उसे राजा कहा करते थे। एकलव्य उन्हीं का पुत्र था। एकलव्य ने मन लगाकर अभ्यास करना आरंभ किया। दिन दिन भर जंगल में सूक्ष्म निशानों पर तीर चलाने का अभ्यास किया करता था और कुछ दिनों बाद तीर चलाने में उसकी बराबरी करने वाला हस्तिनापुर के आसपास कोई नहीं रह गया। एकलव्य और भी अधिक निपुण था और भी अधिक शक्तिशाली और भी बड़ा धनुर्धर बनना चाहता था, परंतु उसके पास कोई साधन नहीं था। इसी बीच उसे पता चला कि हस्तिनापुर में राजकुमारों को बाण विद्या की शिक्षा देने के लिए कोई बहुत बड़े आचार्य आए हैं। इनके समान बाण विद्या में कोई भी उस समय नहीं था। उसके मन में आया कि मैं भी क्यों न उन्हीं से चलकर सीखूं, पर तुरंत ही उसने सोचा कि वे तो राजकुमारों के गुरु हैं, मैं तो निर्धन हूँ, मैं तो गरीब हूँ, वह मुझे क्यों सिखाएंगे। यह शंका उसके मन में बन रही थी। फिर भी उसने भाग्य की परीक्षा लेनी चाही और वह हस्तिनापुर के लिए चल पड़ा। हस्तिनापुर में गुरु द्रोण राजकुमारों को बाण चलाने की कला सिखाते थे। वे बाण विद्या के आचार्य थे, इसलिए उनका नाम द्रोणाचार्य हो गया था। कहा जाता है कि उनके जैसा बाण चलाने वाला कोई नहीं था। दोपहर के समय कुरु तथा पांडु वंश के राजकुमार अन्य प्रांतों के राजकुमार बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे। रंगभूमि के भीतर जाने का साहस न होने के कारण एकलव्य वहां पहुंचने के बाद वहीं खड़ा खड़ा राजकुमारों को अभ्यास देखने लगा और देखने में इतना लीन हो गया कि अपने आप को भी भूल गया। राजकुमारों में बाण चलाने में अर्जुन सबसे श्रेष्ठ था। एकलव्य ने देखा कि एक खूंटे पर मिट्टी की एक चिड़िया रखी है तथा थोड़ी दूर पर दूसरे खूंटे पर तीर की एक चूड़ी लगी है। निश्चित दूरी से इस प्रकार तीर चलाना है कि वह चूड़ी के भीतर होता हुआ चिड़िया की आंख भेद दे। सभी राजकुमार द्रोण का संकेत पाकर तीर चला रहे थे, परंतु किसी का भी तीर निश्चित स्थान पर नहीं लग रहा था। इधर राजकुमार अपने अभ्यास में इतने लीन थे कि उन्होंने एकलव्य को नहीं देखा। अंत में जब एक राजकुमार का तीर आंख छूकर पृथ्वी पर गिरा तो एकलव्य से न रहा गया। उसके मुख से निकल पड़ा, वाह वाह, केवल थोड़ी कुशलता की और आवश्यकता थी, वरना आप सफल हो सकते थे। यह सुनकर सबका ध्यान द्वार की ओर गया। वहां उन्होंने देखा कि एक युवक खड़ा है। चौड़ा कंधा है, शरीर के सब अंग सुडौल मानो किसी सांचे में ढले हो। तीर और धनुष भी है, किंतु शरीर पर केवल धोती है। द्रोणाचार्य की दृष्टि उधर गई। सब लोग एकटक उधर देखने लगे। आचार्य ने उसे संकेत से बुलाया। एकलव्य उनके पास गया और चरण छूकर प्रणाम करके खड़ा हो गया। द्रोणाचार्य ने ध्यान से उसे सिर से पांव तक देखा और पूछा, तुम निशाना लगा सकते हो? यह प्रश्न सुनकर उसने कहा, हाँ मैं लगा सकता हूँ। और फिर कुछ पूछे बिना ठीक स्थान पर जाकर उसने तीर चलाया और तीर आंख को भेदता हुआ निकल गया। सब लोग चकित हो गए। द्रोणाचार्य के पूछने पर उसने अपना नाम एकलव्य बताया। द्रोणाचार्य इस बालक के कौशल से प्रसन्न हुए,
परिचय पूछने के बाद आने का कारण पूछा। एकलव्य ने धनुर्धर विद्या एकलव्य ने धनुर्धर विद्या सीखने की अभिलाषा व्यक्त की। द्रोणाचार्य ने इस विषय में अपनी व्यवस्था व्यक्त की। एकलव्य की सारी आशाएं क्षण भर में नष्ट हो गईं। बड़ी निराशा और दुख भरे स्वर में उसने कहा, मैं तो आपको गुरु मान चुका हूँ। इतना कहकर उनके चरण छूकर वह चल दिया। जंगल में एक स्थान पर उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर स्थापित की। वह प्रातः काल और संध्या समय उसका पूजा करता और दिन भर बाण चलाने का अभ्यास करता। बहुत दिनों के बाद जब राजकुमार बाण विद्या में निपुण हो गए, तब जंगल में शिकार खेलने गए। घोड़े पर ये लोग एक हिरण का पीछा कर रहे थे। अचानक बाणों की वर्षा हुई और जो जहाँ था वहीं रह गया। राजकुमार घोड़ों से उतरे। उन्होंने देखा कि घोड़े के पैरों के चारों ओर बाण पृथ्वी में घुसे हैं। घोड़े चल नहीं सकते। आगे बढ़ने पर जटाधारी एक युवक मिला जो एक मूर्ति के सम्मुख बैठा था। राजकुमार ने पूछा, श्रीमान आप धनुर्विद्या कहाँ से सीखी? एकलव्य ने कहा, आप मूर्ति नहीं पहचानते? यह द्रोणाचार्य जी की मूर्ति है। यही बाण विद्या के लिए हमारे गुरु हैं। राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि द्रोणाचार्य ने उनसे कहा था कि तुम राजकुमारों के अतिरिक्त हम किसी को भी बाण विद्या नहीं सिखाएंगे। लौटकर उन्होंने सारी कथा आचार्य को सुनाई। द्रोणाचार्य जी शिष्यों के साथ उस स्थान पर गए। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को देखा और भक्ति तथा श्रद्धा से उनके चरणों पर गिर गया। उसने कहा, आप मुझे नहीं पहचानेंगे। मैं वही एकलव्य हूँ जिसे आपने शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। आपको तो मैंने गुरु मान लिया था। यह आपकी प्रतिमा है। आपकी कृपा से मैंने आज बाण चलाने में सफलता प्राप्त कर ली है। द्रोणाचार्य ने सोचा कि मैंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे समान संसार में तीर चलाने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हारी कला और गुरु भक्ति देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अब हमें गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने कहा, आज्ञा दीजिए गुरुवर। द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे काट कर दे दो। एकलव्य बोला, यह तो आपने कुछ नहीं मांगा, लीजिए। इतना कहकर उसने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर उनके चरणों में रख दिया। श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको भी अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में अगर किसी चीज़ को पाना है, तो भले ही आपको वो चीज़ मिले या ना मिले, अगर आपने ठान लिया है कि मुझे ये पाना है, जैसे एकलव्य ने ठान लिया था कि मुझे गुरु सिखाएं या ना सिखाएं, मैं तो उनको गुरु मान लिया हूँ और मुझे बाण विद्या सीखनी ही सीखनी है। उसी तरह आप भी ज़िंदगी में अगर सोच लिया है, दृढ़ संकल्प कर लिया है कि ये काम मुझे करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप अपने लाइफ में ज़रूर सफल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।